क्या आपने कभी सोचा है, जब दुनिया जुल्म, फितना, झूठ और डर से भर जाएगी, जब इंसान सच को पहचानना छोड़ देगा, जब हुक्मरान खुद जालिम बन जाएंगे और ज़मीन इंसाफ के लिए तरसने लगेगी, तो उस वक्त अल्लाह अपनी ज़मीन पर इंसाफ कैसे कायम करेगा? हदीसों में एक ऐसे शख्स का जिक्र मिलता है जो तारीकी के चरम पर ज़ाहिर होगा, जिसका नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा, जो ज़मीन को उसी तरह अदल से भर देगा जैसे वह जुल्म से भर चुकी होगी। ये किस्सा है हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत का। एक ऐसा दौर जो क़यामत से पहले हक़ की आखिरी रोशन सुबह होगा। इस्लामी रिवायतों में इमाम मेहदी का जिक्र कई सही हदीसों में आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके औसाफ, ज़माना ज़ुहूर और उनकी हुकूमत के असरात बयान फरमाए हैं। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि वो वादा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सुनाया। इमाम मेहदी का ज़हूर ऐसे वक्त में होगा जब दुनिया सियासी अफरा तफरी, माशी नाइंसाफ़ी और अखलाकी ज़वाल का शिकार होगी। लोग मायूस होंगे, हक़ कमज़ोर नज़र आएगा, मगर इसी घुटन में अल्लाह की नुसरत ज़ाहिर होगी। मदीना मुनव्वरा में एक नेक शख्स जो दुनिया की नज़र में आम होगा, हालात की संगीनियत देखकर मक्का की तरफ रवाना होगा। वो खिलाफत या क़ियादत का दावा नहीं करेगा, बल्कि उससे बचने की कोशिश करेगा। मक्का में खाना एक काबा के पास लोग उसे पहचान लेंगे। हदीसों के मुताबिक वे उसके हाथ पर ज़बरदस्ती बैत करेंगे। वो इनकार करेगा, मगर लोग कहेंगे, हमने हदीसों में तुम्हारी निशानियाँ पढ़ी हैं। ये बैत हज़रे अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान होगी। ये लम्हा तारीख़ का रुख मोड़ देगा। फितनों का दौर और मुखालिफत जब इस बैत की खबर फैलेगी, तो कुछ ताकतवर हुक्मरान डर जाएंगे। एक लश्कर मक्का की तरफ रवाना किया जाएगा ताकि इस तहरीक को कुचल दिया जाए, मगर रास्ते में बैदा नामी जगह पर वो लश्कर ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। ये वाक़या हदीसों में साफ तौर पर मौजूद है। ये पहला खुला निशान होगा जो लोगों को यकीन दिलाएगा कि ये मामला आम नहीं, बल्कि अल्लाह की तकदीर है। लोग बड़ी तादाद में इमाम मेहदी के साथ शामिल होने लगेंगे। इमाम मेहदी की हुकूमत का पहला उसूल होगा, वे न महल बनाएंगे न शाही अंदाज अपनाएंगे। उनकी सादगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की याद दिलाएगी। माल की तकसीम ऐसी होगी कि लेने वाला ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ज़कात देने वाला फिरता रहेगा, मगर हकदार नहीं मिलेगा। ज़मीन अपनी बरकतें उगल देगी, आसमान से बारिशें होंगी, अमन आम होगा। ये वो दौर होगा जब लोग कहेंगे, हमने ऐसा इंसाफ कभी नहीं देखा। इसी दौर में एक अजीम वाक़या पेश आएगा। दमिश्क के मशरिक़ में सफ़ेद मीनार के पास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। जब नमाज का वक्त होगा, इमाम मेहदी उन्हें इमामत की पेशकश करेंगे, मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, ये इस उम्मत की इज़्ज़त है, इमामत आप करें। ये मंज़र उम्मत मुहम्मदिया की अज़मत का ऐलान होगा। दज्जाल का फितना अपने उरूज पर होगा। लोग धोखे में आ रहे होंगे, झूठे करिश्मों से मुतासिर हो रहे होंगे। इमाम मेहदी की क़ियादत में लश्कर तैयार होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम साथ होंगे। आखिरकार लुद नामी जगह पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। ये लम्हा बातिल के ख़ात्मे और हक़ की फ़तह का ऐलान होगा। दुनिया एक नए अमन के दौर में दाखिल होगी। इमाम मेहदी की हुकूमत हमें ये सबक देती है कि जब जुल्म अपने चरम पर पहुँचता है तो अल्लाह अपनी मदद भेजता है, मगर शर्त यह है कि उम्मत हक़ पर कायम रहे। ये वाक़या हमें उम्मीद देता है। ये बताता है कि अंधेरी रात के बाद सुबह ज़रूर आती है। हमें अपने ईमान को मजबूत करना है, इंसाफ को अपनाना है और फितनों से बचने की दुआ करनी है। शायद हम इस दौर को ना देख सके, मगर उसकी तैयारी आज से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह।